अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा इसका 7th लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से कंफ्यूज भी करेगा। और ये क्वेश्चन है ईयर 2013 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हम बात करेंगे मल्टीपल जॉब्स विद वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है और किस तरीके से कंफ्यूज कर रहा है। आपने ध्यान से बात सुननी है। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जॉब कॉस्ट रिकॉर्ड ईल्ड का मतलब होता है रिटर्न, ठीक है ना, यानी कि आपको मिला क्या मिला, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द कंपनी हैज अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। आपके पास जॉब्स दी जा रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। ये 8 जॉब्स का वर्क आपको दिया जा रहा है और इसके 3 फेजेज आपको बताए जा रहे हैं कि कब स्टार्ट की, कब फिनिश की और बेची कब, ठीक है। उसके अलावा इन 2 कॉलम्स के अंदर आपको ये भी बताया जा रहा है कि 8 जून 30 जून के लास्ट तक इन पर जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी इनकर्ड की गई है और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जुलाई के अंदर कितनी ऐड की गई है। तो जॉब नंबर 1 आपने मई 26 में स्टार्ट की, नेक्स्ट मंथ जून के अंदर फिनिश कर दी और 2 ही दिन के बाद आपने क्या कर दी, उसको उसको सोल्ड कर दिया गया और उसके ऊपर जो कॉस्ट थी या उसकी टोटल जो कॉस्ट थी वो 700 थी। उसके बाद जॉब 2 आपने 3 को स्टार्ट की, जून 3 को, और उसके बाद जून 12 को कंप्लीट कर ली और अगले ही दिन आपने सोल्ड कर ली जिसकी कॉस्ट थी 1700, ठीक है ना। जुलाई में उसमें इनकर्ड नहीं हुई, इसका मतलब वो फिनिश हो गई। जून 3 को आपने थर्ड जॉब स्टार्ट की, जून 30 को कंप्लीट की और जुलाई 1 को आपने भेज दी, 2400 उसकी कॉस्ट थी। जून 17 को आपने 44th जॉब स्टार्ट की, जुलाई में कंप्लीट की 24th ऑफ जुलाई को और जुलाई 27 को 3 दिन के बाद ही उसको क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। अब देख लें कि जून के अंदर स्टार्ट किया, फिनिश किया जुलाई के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेक्स्ट मंथ है, इसका मतलब जुलाई के अंदर भी इसके ऊपर कॉस्ट इनकर्ड की गई है, ये फिनिश जून के अंदर नहीं हुई, तो इन दोनों को प्लस करवाना पड़ेगा। जॉब नंबर 5 जून में स्टार्ट की, जुलाई में फिनिश हुई और अगस्त में बेची, इसका मतलब क्या हुआ कि जून में भी इनकर्ड है कॉस्ट और जुलाई में भी इनकर्ड है, तो इन दोनों को भी प्लस करवाना पड़ेगा। जुलाई 8 को आपने 6th जॉब स्टार्ट की, फिनिश की जुलाई 12 को और जुलाई 14 में ही उसको बेच दिया गया, इसका मतलब ये जुलाई में स्टार्ट हुई, जुलाई में ही फिनिश हुई, जुलाई में ही बेच दी। इसी तरीके से जो जॉब 7 है वो जुलाई 23 में आपने स्टार्ट की, अगस्त में फिनिश की और अगस्त 9 को आपने बेची, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जुलाई के अंदर भी कंप्लीट नहीं हुई है, अगस्त में कंप्लीट हुई है, तो अगस्त में भी इसकी कॉस्ट लगी होगी। बहरहाल वो हमारा पार्ट नहीं है, हमने जस्ट जुलाई तक का काम करना है। इसी तरीके से जॉब नंबर 8 जो है वो जुलाई 30 को स्टार्ट की, अगस्त 22 को कंप्लीट की, 26 को आपने भेज दी, इसका मतलब ये भी आगे कॉस्ट इसके ऊपर इनकर्ड होगी अगस्त के अंदर, ठीक है ना। फिलहाल हम इसके ऊपर जो कॉस्ट जुलाई के अंदर इनकर्ड हुई है उसी का हिसाब किताब करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, वो हमसे मांग क्या रहा है। सबसे पहले ये पार्ट में कह रहे कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 8 जून 30 और जुलाई 31 बताओ, दो दो वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्रीज बतानी है। 2 में फिनिश गुड इन्वेंट्री बतानी है जून 30 और जुलाई 30 की, यानी कि जो वर्क कंप्लीट हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बतानी है जून और जुलाई की, यानी कि जो माल बेचा होगा। और इसी तरीके से जो पार्ट बी है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए कलर चेंज करके लिखा है कि आपने एंट्रीज की समरी बनानी है टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ यूनिट फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस टू फिनिश गुड्स, ठीक है ना। जो आप काम कर रहे थे उससे लेकर फिनिश गुड्स तक जो आप लेकर गए उसकी आपने एंट्री बनाकर दिखानी है, और कौन से मंथ की, जून और जुलाई की। और उसके बाद ये उसने बोला कि रिकॉर्ड करो सेल ऑफ जॉब 4। ये जो जॉब 4 है ये जून 17 के अंदर स्टार्ट की थी और जुलाई में आपने फिनिश की थी और जुलाई में ही बेची थी और इस पर 2 कॉस्ट इनकर्ड की थी। इसको आपने वो कह रहे हैं कि
850 रुपए का सेल किया, इसकी भी एंट्री बना के दिखाओ या इसको रिकॉर्ड करके दिखाओ। तो आई होप कि क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम पहले के ये 3 पार्ट करेंगे और उसके बाद एंट्रीज का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले उसने हमें क्या बोला कि वर्क इन प्रोसेस एट जून 30 बताओ। ठीक है ना, जून 30 का वर्क इन प्रोसेस यानी कि जो काम चल रहा है। तो वो जो काम चल रहा था वो क्या था, जॉब नंबर 4 का था, जिसके ऊपर कॉस्ट बाद में जुलाई में भी इनकर्ड हुई, यानी कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आपको पीछे ले जाकर बता देता हूँ कि ये जो जॉब नंबर 4 थी ये 200, इसके ऊपर जून 30 में भी लगी कॉस्ट और जुलाई में भी लगी। इसी तरीके से जून जो जॉब 5 थी उसमें 400 यहाँ पर लगी और 1600 यहाँ पर लगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कॉस्ट जून 30 की वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की है। ठीक है, तो जॉब नंबर 4 और जॉब नंबर 5 200 प्लस 400, तो टोटल वर्क इन प्रोसेस यानी कि जिन जॉब्स पर अभी भी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं है, जुलाई में भी कॉस्ट इनकर्ड होगी, वो कितनी है, 600 की। और इसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस एट जुलाई 31 में की बात करें, यानी कि वो जो जुलाई में भी कंप्लीट नहीं हुई, वो कौन सी थी, वो लास्ट की दो थी, जॉब नंबर 7 300 की कॉस्ट के साथ, जॉब नंबर 8 2900 की कॉस्ट के साथ। इसका मतलब टोटल वर्क इन प्रोसेस एट जुलाई 31 कितना है, 3200 रुपीज का है। ओके, उसके बाद उसने फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का पूछा एट जून 30 का। ठीक है ना, यानी कि जून 30 को, जून के महीने में आपने कौन सी गुड्स जो है वो कंप्लीट करने के बाद जो आपके पास बच गई हैं, ठीक है ना, जून 30 में। तो ये जॉब नंबर 3 बची। अब ये जॉब नंबर 3 कैसे बची देखें, जून 3 को आपने स्टार्ट की, जून 30 को आपने क्या की, इसको फिनिश कर दिया और बेची जुलाई में। इसका मतलब जून 30 तक वो फिनिश रहेगी, बिकी नहीं है। और वो वर्क इन प्रोसेस, सॉरी वर्क इन प्रोसेस कह रहा हूँ, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग रहेगी कब तक, जून 30 तक, क्योंकि उसको बेचा जुलाई में गया है, इस वजह से वो क्या कहलाएगी, फिनिश गुड इन्वेंट्री एट जून 30, क्योंकि वो जुलाई में सोल्ड हुई है, अभी तक ये फिनिश गुड्स बची हुई है। इसी तरीके से फिनिश गुड इन्वेंट्री जुलाई 31 की बात करें तो ये है जॉब नंबर 5, जिसमें आपकी कॉस्ट लगी थी 400 प्लस 1600, टोटल 2000 की। पीछे चलते हैं दोबारा से, जॉब नंबर 5 400 प्लस 16 2000 हो गया। जून 29 में आपने स्टार्ट किया, जुलाई 29 को फिनिश किया, बेचा अगस्त में। इसका मतलब फिनिश तो ये कब हुई है, जुलाई में हुई है, बिकी अगस्त में है, तो इसका मतलब ये फिनिश गुड इन्वेंट्री है कौन से मंथ की, जुलाई के मंथ की। ठीक हो गया, ये दो पार्ट हमारे हो गए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट जून 30, जून 30 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि जो माल आपने बेच दिया होगा, उसका मतलब क्या हुआ कि जॉब नंबर 1 और जॉब नंबर 2, यही जून 30 की क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जो कि पीछे आपको मैं दोबारा बता देता हूं कि आपने मई के अंदर स्टार्ट किया, जून में फिनिश किया, जून में बेच दिया, और ये भी जून में बेच दिया। तो ये दोनों जॉब्स जो है जून में बेची हैं, तो ये जून की क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी 7 प्लस 1700, यानी कि टोटल 2400। इसी तरीके से अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट जुलाई 31 की बात करूं, तो जॉब नंबर 3 आपने जुलाई के अंदर बेची, जॉब नंबर 4 जो है उस पे जून का 200 का वर्क और 500 का वर्क किसका, जुलाई का, और इसको भी फिर आपने उसी मंथ में बेच दिया था, और इसी तरीके से जॉब नंबर 6 भी आपने बेच दी थी। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 3900 रुपीज की। उसके बाद पार्ट बी में उसने बोला कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री यानी कि वर्क इन प्रोसेस को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करो, जून 30 और जुलाई का। अब जून 30 की बात करें तो वर्क इन प्रोसेस यानी कि जॉब नंबर 1, वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 2 और वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 3, ये आपने जून में कंप्लीट की और फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दी थी, जिसकी टोटल कॉस्ट बनती है 4800 टू रिकॉर्ड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। और अगर जुलाई की बात करें तो वहां पर आपने जॉब नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट कर ली थी, 7 और 8 तो रहती थी, ये आप ऊपर देख सकते हैं, और इसकी टोटल कॉस्ट बनती है 3500 टू रिकॉर्ड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑफ जुलाई 31। इसी तरीके से उसने बोला था कि जॉब नंबर जो 4 है ना, जॉब नंबर 4 ये रहा, ये जॉब नंबर 4 आपको यहाँ पर भी नजर आएगी जिस पर आपकी कॉस्ट लगी है, ठीक है जी, और जॉब नंबर 4 यहाँ पर भी नजर आएगी जो जून 30 में थी।
उसकी सेल की एंट्री बनाओ जो कि 850 का बेचा, तो उसकी ऊपर कॉस्ट लगी कितनी थी, 700 की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जॉब नंबर 4 की क्रेडिट टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसको जब बेचा उधार पर तो सेल्स क्रेडिट इनकम बढ़ गई। अकाउंट रिसीवेबल पैसे रिसीव करने तो डेबिट हो जाएगा 850 से, टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट की इसकी एंट्री बन जाएगी। सो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।